दिल्ली में एनडीए ने अपार बहुमत से सीट बना है। ये महागठबंधन का एहसास करा दिया कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद को यहाँ की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। और पीएम मोदी के नाम पर वहाँ पर लोगों को वोट मिला। आम जनता और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित थी। दिल्ली को जर्जर दिल्ली बना दिया था। तो दिल्ली का जवाब दिल्ली वालों ने देगा। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगा, एनडीए जीतेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार बनेगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार जेडीयू कार्यालय में और हम बात करेंगे जेडीयू के पूर्व विधायक श्याम रजक से कि दिल्ली के एग्जिट पोल ने जिस तरीके से बताया था बीजेपी तो जीत रही है लेकिन जेडीयू का खाता तक नहीं खुला। 2020 में भी हमने देखा, पहले भी देखा है कि जिस तरीके से दिल्ली में रिजल्ट्स आए हैं जेडीयू का खाता पहले भी नहीं खुला और इस बार भी जाकर के 25 में जेडीयू अपनी खाता नहीं खोल पाए। लेकिन क्या कुछ कहना होगा श्याम रजक का, आइए हम उनसे बातचीत करेंगे। दिल्ली के एग्जिट पोल के साथ साथ अब तो रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो दिल्ली के रिजल्ट्स जैसे बता रहे हैं कि बीजेपी जो है लीड कर रही है, इस मुद्दे पर उनसे बातचीत करते हैं। सीटें हारती है इससे कोई, लेकिन दिल्ली में एनडीए ने अपार बहुमत से सीट बना है। ये महागठबंधन का एहसास करा दिया कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद को यहाँ की जनता ने कभी स्वीकार नहीं किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए के नाम पर भी लड़ रही थी। भारतीय जनता पार्टी वहाँ लोगों ने काम किया था और काम का वहाँ पीएम मोदी के नाम पर वहाँ पर लोगों को वोट मिला। आम जनता और भ्रष्टाचार से प्रताड़ित थी। वहाँ जिस तरह से विकास के काम में रोड़ा अटका गया था, जो दिल्ली को जर्जर दिल्ली बना दिया था, तो दिल्ली का जवाब दिल्ली वालों ने देने का काम किया। सर, बुरारी सीट पर आप लोग पीछे चल रहे हैं सर, लगातार पीछे आगे होता रहेगा लेकिन सरकार मेरी बन रही है। सर, जिस तरीके का दिल्ली का रिजल्ट है, क्या बिहार में असर दिखेगा और भारतीय जनता पार्टी जेडीयू को साइडलाइन करने की कोशिश करेगी? ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एनडीए चुनाव लड़ेगा, एनडीए जीतेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में और एनडीए की सरकार बनेगी। 225 सीट से ज़्यादा सीटें हम जीतने का काम करेंगे। सर, लेकिन लालू यादव बिहार में मोर्चा संभाले हुए हैं, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की जनता से अपील कर रहे हैं। हम लोग करता है, करते रहे, क्योंकि जनता ने उनको जवाब तो हर बार देते रही है, इस बार भी जवाब दे देगी। किसी को मुगल आते हो कि हम देश का राष्ट्रपति बन जाएं तो उनको कोई छोड़ सकता है क्या? सपना पाले, सपना में जीने की किसी को आदत है तो सपना में जीने की आदत से किसी को हम छुटकारा नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी यादव क्राइम को लेकर लगातार सवाल खड़ा कर रहे हैं। कौन क्राइम की बात कर रहे हैं? किस क्राइम की बात? जरा उनसे पूछिए कि उनके समय में और आज के समय में क्या अंतर है। आज जनता खुशहाली से घूम रही है। आज जनता किसी तरह की प्रताड़ना नहीं हो रही है। घटनाएं घटती है, दोषी पकड़ाते हैं, जेलों के शिकंजों में जाते हैं। नीतीश कुमार जी के राज्य में सुशासन है। नीतीश कुमार जी ने किसी पर न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। ये सच्चा है। सर, सीट बंटवारे को लेकर के जीतन राम मांझी 20 मांग रहे हैं, 20 सीट्स मांग रहे हैं बिहार में, तो क्या जेडीयू को लेकर के कुछ चर्चाएं होंगी? क्योंकि दिल्ली में तो एक भी नहीं मिला। भ्रम फैलाइए, भ्रम में कोई जीने वाले नहीं है। एनडीए एकजुट है, हर लोगों ने तय कर दिया। आप देख रहे हैं एनडीए का हर जिला में सम्मेलन हो रहा है ना। हर जिला में सभी अध्यक्ष मिल करके एनडीए का सम्मेलन हो रहा है और एनडीए के कार्यकर्ता बूथ कमेटी तक की तैयारी करके बैठे हुए हैं। सर, लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी से तमाम जो एनडीए के सांसद हैं मुलाकात किए थे, उसमें जीतन राम मांझी नजर नहीं आए। क्या हुआ सर वजह? उसका मंत्री हैं, 25 जगह काम रहता है, वो कोई ऐसा थोड़ा है कि वो नहीं है तो वो एनडीए से निकल गए। एनडीए के हमारे मजबूत स्तंभ हैं, कहीं कोई नहीं आया इसका बनेगा। सर, 25 साल बाद सूखे को खत्म करने में भाजपा दिल्ली में कामयाबी हासिल की है, कितनी खुशी हो रही है? आपकी सहयोगी पार्टी है, हम लोग सब लोग मेहनत किए, खुशी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मजबूती के साथ पूरे देश में पीएम मोदी के नेतृत्व में और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है और कहीं कोई उसका मुकाबला करने वाला नहीं है। जी, तो बिहार में इसी तरह से आगे आप दोनों सहयोगी दल मिलके आगे भी सहयोगी आप एहसास नहीं हो रहा है? हमारा एनडीए का सम्मेलन हो रहा है। बीजेपी, जनता दल यू, लोजपा, हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, पांचों पार्टी के अध्यक्ष कार्यकर्ता जिला में सम्मेलन कर रहे हैं, एक साथ बैठ कर के बूथ की समीक्षा कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद कुछ सोचने की जरूरत है क्या? तो यहाँ भी साथ रहेंगे या फिर खटपट की खबर बीच बीच में आते रहती है? पता नहीं कहाँ से खटपट की बीच आ जाती है। हम लोग यूनाइट है, एक है, एकजुट है।
चलिए, तो हमने बातचीत की विधायक से और जैसा उन्होंने बताया कि जेडीयू भले ही अपना खाता नहीं खोल पाया हो, लेकिन बीजेपी की लहर दिल्ली में दिखाई दे रही है और दिल्ली के साथ ही बिहार में भी एनडीए की लहर दिखाई देगी। नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कोई सवाल जो है अफवाहें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतृत्व नीतीश कुमार का ही होगा और जेडीयू बिहार में आगे अपनी जीत फतेह करेगी। 25 का विधानसभा चुनाव में एनडीए साथ में है और गठबंधन के तहत बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ सही चल रहा है और उसी गठबंधन के तहत 2025 में जेडीयू अपनी जीत दर्ज करने के लिए तैयार है। नीतीश कुमार को एक बार फिर से सीएम बनाने को तैयार है। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहिए आगाज़ एक्सप्रेस।